जैन एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सिक्स से भी बने आप बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंडियन नेवी का न्यू रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं। वैसे तो इंडियन नेवी का ही न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, बट ये लास्ट ईयर का देख सकते हो। बैच 02/2024 है। जबकि आप सभी को पता होगा अभी 7 मार्च को इस बैच का ट्रेनिंग होने वाला है। इसके साथ ही साथ आपका 01/2025 का जो बैच है उसका मेरिट लिस्ट भी नेवी जारी करेगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए आप बता दूं कि नेवी करता क्या है। एक सेकेंड। हाँ, नेवी करता क्या है कि एक नोटिफिकेशन आउट करता है, जैसे कि आप सभी के सामने दिख रहा है, और इसी से वो दो नोटिफिकेशन को फिलअप कर लेते हैं। तो मेरा आप सभी के लिए सजेशन यही रहेगा कि अभी जो न्यू रिक्रूटमेंट आने वाला है, कब आने वाला है, उसी के ऊपर ये वीडियो है। और डीओबी क्या रह सकता है उसके ऊपर ये वीडियो है। शॉर्ट में मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। आपका अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर शेयर करिएगा और आस्क करिएगा। एनीवे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अभी लास्ट बैच, ये जो बैच है इसका पीओपी होने वाला है 7-8 मार्च को। जैसे ही पीओपी कंप्लीट होगा उसके 8 से 10 दिन बाद आपको मार्च में ही नेक्स्ट बैच जिसका ट्रेनिंग अप्रैल में स्टार्ट होगा उसका मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। ये वो कैंडिडेट होंगे जो इसी बैच में कुछ मार्क्स से फाइनल मेरिट में रह गए थे। 2000 लगभग कैंडिडेट, 2000 से 2500 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और कट ऑफ जो थी वो कम हो जाएगी। ये तो उन सभी कैंडिडेट के लिए बात हो गई। अब जो कैंडिडेट न्यू रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं हम उन पे आ जाते हैं। बेसिकली देखो, आपका जो इनटेक है, जो नोटिफिकेशन है, वो आपको अप्रैल पे देखने को मिल जाएगा। वो भी अप्रैल में कब देखने को मिल जाएगा वो मैं अभी 20 अप्रैल के आसपास आपको बता ही देता हूँ। और भी चीज़ें हैं, सारी के सारी शेयर करूँगा, आप वीडियो पे बने रहिएगा। 20 अप्रैल के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मई के फर्स्ट और सेकंड वीक पे आपका फॉर्म फिलअप वाला प्रोसेस होता है। और जो पेपर कंडक्ट कराया जाएगा वो जुलाई पे कंडक्ट कराया जाएगा। अब देखो, यहाँ पे मार्च है आपके पास, अप्रैल है, मई है और जून है। प्रिपरेशन करने के लिए केवल आपके पास 4 महीने हैं। वैसे नेवी क्या करता है, जैसे ही नोटिफिकेशन निकालता है उसके बाद उनका प्रोसेस बहुत तेज़ी से चलता है। और ये जो नोटिफिकेशन आएगा, इस बैच का जो ज्वाइनिंग होगा वो आपका ज्वाइनिंग होने वाला है नवंबर पे। ठीक है, नवंबर फर्स्ट और सेकंड वीक पे आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। नोटिफिकेशन कब आ रहा है? 20 अप्रैल को आपको नोटिफिकेशन, 20 अप्रैल के आसपास। वो थोड़ा सा 10-5 दिन पहले भी आ सकता है, 10-5 दिन बाद में भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जाम के लिए कितना टाइम है अपने पास? तो एग्जाम के लिए आपके पास पूरे पूरे 4 महीने का समय। कितना टाइम है? 4 महीने का समय है। 4 महीने ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि आपको अगर फर्स्ट वाले बैच में जाना है, मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा कि नेवी का प्लान वही है। वो पेपर 1 करवाएंगे, मतलब कि यहाँ पे वो 02/2025 का इंटेक करवा लेंगे और 01/2026 का भी इनटेक वो इसी बैच से, जो नोटिफिकेशन आएगा उसी से ले लेंगे। तो आपको एक ही इनटेक में अच्छा परफॉर्म करना है कि आप इस वाले बैच में चले जाएं। क्योंकि चिल्का पे होता क्या है कि इस वाले बैच के लिए टाइम पे रहती है थोड़ी बहुत सर्दी, थोड़ी बहुत क्या अच्छी खासी सर्दी, तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रेनिंग में राहत रहती है। अब इस वाले बैच की थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अभी जो बैच जाएगा ना, समझ लो गर्मी होने वाली है और फिर ट्रेनिंग में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। नॉर्मल बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूं। तो जो भी कैंडिडेट 10+2 पास आउट होते हैं इसके लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। अगर एज की बात कर लेते हैं तो नेवी में सिंपल सा यार 17 साल से लेकर 21 साल के बीच के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। एनरोलमेंट डेट जो आता है जिस दिन फाइनल मेरिट लिस्ट आती मान लो, तब आपका एज 21 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे ये लास्ट ईयर का डीओबी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, इस साल जो डीओबी रहने का चांस है वो आपको 1 अगस्त 2004 से देखने को मिल सकता है। और इधर 2008 तक ये चला जाएगा। 1 अगस्त 2008 तक ये जा सकता है, इधर 1 अगस्त 2004। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वाले कैंडिडेट नहीं, कम वालों कैंडिडेट का ही डाउट होता है। तो 1 अगस्त 2004 तक आपका लगभग 1 साल इनटेक, वो 10 महीने तक यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ बढ़ने, ये वाली यहाँ पे डीओबी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। लीव देखो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ काफ़ी अच्छी खासी, ऐसा तो नहीं है लीव 30 डेज काफ़ी कम होता है, बट आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, आप अगर अपने सिस्टमेटिक वे से लीव वगैरह वहाँ पे लेते हैं तो 30 डेज की जगह ये 40 डेज का हो जाता है। बिकॉज सैटरडे संडे काउंट नहीं किया जाता। आप ऐसे लीव लीजिए कि सैटरडे संडे, मतलब आप जैसे 7 दिन की लीव 6 दिन की लीव ले रहे हैं तो
फ्राइडे को लीजिए तो इधर से 2 दिन मिल जाएगा, और उधर आपको आना है मंडे को तो उधर से 2 दिन मिल जाएगा। मतलब आपने 6 दिन की लीव है, टोटल आपका 10 डेज का लीव हो जाएगा। ऐसे करके थोड़ा सा दिमाग में मैं आपको बताऊंगा, ये प्रोसेस होता है नेवी पे, तो ये कभी अच्छे से आपके साथ में शेयर करेंगे। लीव आपका 30 डेज का मिलता है, और मेडिकल लीव भी अलग आपको देखने को मिल जाता है। अगर सैलरी की बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग में देखो जैसे ही आप पहले मंथ में जाएंगे आपका 22 से 23 हज़ार रुपये सैलरी स्टार्टिंग आने लगता है। उसके साथ ही साथ जैसे आप बढ़ते जाते हैं वो फिर अच्छा खासा सैलरी हो जाता है। मतलब आप दूसरे तीसरे साल तक पहुंचेंगे तो आपको 35 तक आसपास पहुंच जाएंगे, विथ सेवानिधि, अलाउंसेस, न जाने क्या क्या आपको फिर मिलने लगता है। मैंने एक शायद सैलरी स्लिप शेयर भी करी थी टेलीग्राम पे, इसके बारे में कभी अच्छे से बात कर लेंगे। 4 साल बाद क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैंडिडेट यहाँ से हटेंगे, वो चीज़ पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, और कैसे कैंडिडेट वहाँ पे परमानेंट होंगे वो चीज़ भी मैं शेयर कर चुका हूँ। आगे बात करते हैं यहाँ पे डेथ कंपनसेट, डिसेबिलिटी कंपनसेशन, ठीक है, नेवल पेंशन रिलीज एट वन रिक्वेस्ट, ओके। आगे अगर बात करते हैं, ठीक है ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होंगे वो हम सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ अग्निवीर जो है, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग पेपर। यहाँ पे क्या होता है, पहले पेपर कंडक्ट कराया जाता है, जैसे ही पेपर आपका हो जाता है 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। बेसिकली 2 पेपर आपके कंडक्ट कराए जाते हैं, पहला पेपर फिर दूसरा पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, कैरिंग 1 मार्क्स पर क्वेश्चन के लिए मिलते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश देखने को मिल जाता है, रीजनिंग देखने को मिल जाता है। रीजनिंग वाले सेक्शन पे ही जीएस, मतलब जीके जीएस के 17-18 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के। लेकिन अब जो पहला पेपर होता है उसमें ये चीज़ नहीं होती, वो केवल क्वालिफाइंग उन्होंने बना दिया है। उसके बाद यहाँ पे द क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज ऑफ 4 सेक्शन, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस। बेसिकली आपको बता देता हूँ, साइंस में आपको फिजिक्स का पोर्शन ज़्यादा होता है, फिर आपको वहाँ पे केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, इनका भी अच्छा खासा रहता है, मैथमेटिक्स, ओके। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, नेवी का मेरा प्रीवियस बैच है, जहाँ पे मैंने लगभग लास्ट टाइम काफ़ी अच्छे खासे कैंडिडेट जोड़े थे और उन्हें क्लियर भी किया था। बेसिकली वो बैच रिकॉर्डेड है, आप अगर उसमें इनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अभी से प्रिपरेशन करोगे तो आराम से हो जाएगा। और मैं बता देता हूँ, ये मेरा टेलीग्राम यूजर आईडी है अंशु सिंह 2, टेलीग्राम पे @अंशु सिंह 2 सर्च करोगे तो मेरा ही आईडी आएगा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, बैच में इनरोल कर सकते हो। वैसे फीस उसका 349 था, बट वो रिकॉर्डेड है तो फीस उसका 300 रुपीज़ है। साथ में मैं बता देता हूँ, वहाँ पे आपको इंग्लिश का कंप्लीट क्लास मिल जाएगा, मतलब आपको फिर उसके अलावा इंग्लिश नहीं करना पड़ेगा। और जीके जीएस वाला सेक्शन और रीजनिंग वाला सेक्शन, ये वाला पोर्शन आपको मैंने वहाँ पे अच्छे से करवा रखे हैं। साथ ही साथ मैथ्स और साइंस का मैंने पीडीएफ डे वाइज टारगेट करके प्रोवाइड कर रखा है। उसके बाद एक प्रॉफिट है कि आपको 30 मॉक टेस्ट भी वहाँ पे आपको लगाने को मिल जाते हैं। तो आई थिंक प्राइस उतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 30 मॉक टेस्ट ही अगर किसी प्लेटफॉर्म पे आप बाई करते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 200-250 के तो पड़ ही जाएंगे, इतने में अपना यहाँ पे कंप्लीट बैच है। साथ ही साथ आपको फिजिकल, मेडिकल और सारी मैं यहाँ पे गाइडेंस भी देता रहूँगा, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे और आ जाते हैं। तो फॉर्म फिलअप में फीस इन्होंने अच्छी खासी रख रखी है, 550 रुपये फीस ये लोग लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेज 2 जो होता है वो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड पहले कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। इसके बारे में मैं कभी बाद में बता दूंगा, वैसे मैं बता देता हूँ। 6.5 मिनट में 1600 मीटर रन करना होता है मेल कैंडिडेट को, और 8 मिनट में 1650 मीटर फीमेल कैंडिडेट को। स्क्वैट्स यहाँ पे मेल कैंडिडेट को 20, पुशअप्स 15, बेंट नी सिटअप्स 15, फीमेल कैंडिडेट को स्क्वैट्स 15, पुशअप्स 10 और बेंट नी सिटअप्स 10। बेसिकली नेवी ऐसा है जो फीमेल कैंडिडेट को भी पुशअप यहाँ पे मतलब करवाता है। फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो आती है वो आपका पेपर के बेसिस पे आती है, ठीक है। द कट ऑफ मार्क्स, और हर एक स्टेट का जो कट ऑफ होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। अब सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं होता या फिर बहुत कम होता है, तो सेक्शन वाइज में कैंडिडेट आउट नहीं होता है। जो आपका कट ऑफ होता है वो फाइनली कट ऑफ होता है, ठीक है। तो अब रहा फाइनल, मैंने जो चीज़ें शेयर करनी थी वो तो शेयर कर दी। अब मैं आपको बता देता हूँ इस बार का नोटिफिकेशन जो है वो कब तक आने वाला है। इस बार का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा अप्रैल 20 के आसपास। उसके बाद इसका एग्ज़ाम जो होगा +-2 और 3 आप यहाँ पे कर सकते हैं। +-2 और 3 मतलब 15, ज़्यादा से ज़्यादा 15 जुलाई, कम से कम 5 जुलाई के बीच में आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। उसके साथ ही साथ इस बैच का स्टेज 2 जो होगा वो आपका सितंबर पे कंडक्ट कराया जाएगा,
ठीक है। अगस्त लास्ट भी हो सकता है, सितंबर फर्स्ट वीक हो सकता है। उसके साथ इसका जो ज्वाइनिंग होगा वो आपको नवंबर में कंडक्ट करा लिया जाएगा, मतलब कि वहाँ पे आप सभी ट्रेनिंग पे नवंबर पे जाने वाले हैं। तो मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ का आइडिया दे दिया, रिक्रूटमेंट कब आने वाला है, आप प्रिपरेशन कैसे कहाँ से कर सकते हैं। और भी अगर आपका कोई डाउट आ रहा है तो कॉमेंट सेक्शन ओपन है, डेफिनेटली आस्क करिए, अपन जरूर आपका डाउट क्लियर करेंगे। टिल देयर एवरीवन टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।